हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बैंकिंग का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें कि बात करेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने कमर्शियल बैंक पिछले तीनों पार्टों में क्लियर कर दिया है। जिसको भी वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज आप वीडियो को देखो, देन आफ्टर इस वीडियो को वॉच करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेंट्रल बैंक। सर, सेंट्रल बैंक क्या होता है? इंडिया में इसको क्या बोला जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई बोला जाता है इंडिया में। हर एक देश का, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक। हम लोग का देश में, हम लोग का कंट्री में क्या बोला जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। मीनिंग क्या है? द एपेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एपेक्स सर? व्हाट इज एपेक्स? एपेक्स मीन्स व्हाट? Topmost financial institute which control and regulates the whole monetary system of a country. देखो, top financial institute that controls and regulates the whole monetary system in a country. एक कंट्री में जो पूरा मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट और कंट्रोल करता है, उस बैंक को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक। और हम लोग का कंट्री में उसको क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? एकदम से क्लियर है सर? अच्छा ठीक है, चलो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? गवर्नर, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करना इस वीडियो का। ठीक है? ठीक है सर। फंक्शन क्या है? मीनिंग समझ गए सर? वो इंस्टीट्यूशन, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो पूरा कंट्री का क्या मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है, उसी को हम कहते हैं क्या? सेंट्रल बैंक। ठीक है? इंडिया में आरबीआई। ठीक है सर। नोट इशू। सर, नोट इशू मीन्स, सर, नोट इशू मीन्स सेंट्रल बैंक मोनोपोली राइट है सेंट्रल बैंक को ओवर दी नोट इशू। मीन्स सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसको कि राइट है नोट इशू करने का। नो अदर कमर्शियल बैंक इज एंटाइटल्ड टू नोट इशू। कोई भी कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकती है इंस्टेड ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को छोड़ करके। तो सेंट्रल बैंक का मोनोपोली राइट हो गया नोट इशू। ठीक है सर। अब आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैंकर, एजेंट, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है। बैंकर है, एजेंट है, एडवाइजर है। बैंकर कौन है? सेंट्रल बैंक है। अच्छा, एजेंट कौन है? सेंट्रल बैंक है। एडवाइजर कौन है? सेंट्रल बैंक है। सर, क्या सेंट्रल बैंक तीनों काम करती है? हाँ जी, तीनों काम करती है। कैसे सर? बैंकर क्या है? देखो, गवर्नमेंट का अकाउंट को वो संभालती है। कौन? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट को वो संभालती है। कौन? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो बैंकर बन गई। ठीक है सर। एजेंट, एजेंट क्या है सर? कोई भी सिक्योरिटीज हो, कोई शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर वगैरह, ये सब को सेंट्रल गवर्नमेंट का बिहाफ में सेंट्रल बैंक क्या करती है? परचेज या सेल करती है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब एडवाइजर कौन है? एडवाइजर का मतलब होता है कि वो एडवाइस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या एडवाइस देती है? कि किस समय पे मॉनेटरी सिस्टम को हमको बैलेंस करना है, या किस समय पे किस तरह से काम करना है ताकि रिजल्ट अच्छा मिले। रिजल्ट अच्छा मिले तो वो सेंट्रल बैंक बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एज एन एडवाइजर भी वो काम करती है। कौन? सेंट्रल बैंक। क्लियर है? क्लियर है सर? ठीक है। अब आ जाओ, थर्ड पॉइंट क्या है? देखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। रिसोर्ट का हिंदी होता है भरोसा। रिसोर्ट का हिंदी भरोसा। अब सर, कमर्शियल बैंक में हम लोग का डिपॉजिट्स होता है, मींस जनरल पब्लिक का। हम लोग मींस जनरल पब्लिक, हम लोग मतलब जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक का अकाउंट होता है हर एक कमर्शियल बैंक में। अब मान लो कि कुछ कारण से पैसा चला गया, मीन्स वो रिटर्न नहीं आने वाला।
देन सेंट्रल बैंक लास्ट रिसोर्ट होता है, उस पे हम लोग अंतिम भरोसा कर सकते हैं कि पैसा अगर चला गया तो सेंट्रल बैंक हम लोग को ये बताती है कि कोई बात नहीं है, मैं आप लोग को वादा करता हूं कि आप लोग का पैसा सही सलामत आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये कौन बोलती है? सेंट्रल बैंक। एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सेंट्रल बैंक बोलती है। ठीक है, ये इसका फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? बैंकर्स बैंक। जैसे कि बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है? हर एक जनरल पब्लिक का, जैसे कि कमर्शियल बैंक में अकाउंट होता है, ठीक है, ठीक है, उसी तरह कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी ब्रांच है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, हर एक बैंक का अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक के पास। समझ गए? फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे कि हर एक जनरल पब्लिक का अकाउंट कमर्शियल बैंक में होते हैं, ठीक उसी प्रकार हर एक कमर्शियल बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है बैंकर्स बैंक। बैंक का बैंक, ठीक है, बैंकर्स बैंक। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? देखो, कस्टडियन। इसका फॉरेन एक्सचेंज का। कस्टडियन का हिंदी होता है संरक्षक। संरक्षक करना मींस रक्षा करना, उसके पास रखना। क्या रखेगा सर अपने पास? फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी। इट हैज अ पावर टू होल्ड द फॉरेन करेंसी। इट हैज अ पावर टू होल्ड फॉरेन करेंसी। सेंट्रल बैंक के पास पावर होता है फॉरेन करेंसी को अपने पास रखने का। समझ में आया? समझ में आया सर। अब देखो नेक्स्ट क्या है? क्लियरिंग द हाउस फंक्शन। घर को साफ करना है, घर को साफ करना नहीं। इसका मतलब होता है कि जैसे कि मान लो एक बैंक है एसबीआई और एक है कमर्शियल बैंक बैंक ऑफ इंडिया। अब दोनों ने दोनों को क्या दिया? कुछ अमाउंट का लोन दिया है। अब दोनों आपस में झगड़ रहे हैं कि आप दो, आप दो, पहले आप दीजिएगा तब हम देंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया बोलते नहीं, हम पहले नहीं देंगे, आप दीजिए पहले तो हम देंगे। ऐसे ऐसे करके दोनों झगड़ रहा है। तो सेंट्रल बैंक आया बीच में, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, झगड़ा मत करो, मेरे पास एक उपाय है। तो बोले क्या सर, क्या उपाय है सर आपके पास? बोलता है देखो दोनों का अकाउंट मेरे पास है। बोलता हाँ सर आपके पास है, तो क्यों ना एक काम करते हैं कि जितना आप लोग एक दूसरे को लोन दिए हैं, आप लोग का अकाउंट से मैं डेबिट करवा देता हूं। बोलता है हाँ सर ये हो सकता है, ये तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको लोन दिया और आप हमको लोन दिए, तो और मेरे जो हम लोग के जो हेड है उनके पास दोनों का पैसा है, तो जितना मैं आपसे लोन लिया हूं आपका अकाउंट से डेबिट करके वो हमको दे देंगे, और जितना आप हमसे लोन लिए हैं मेरे अकाउंट से डेबिट करके आपको दे देंगे, तो बात तो बराबर हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं क्लियरिंग द हाउस फंक्शन। जो भी चीज है, जो लड़ाई मैटर है दोनों के बीच में, वो सेंट्रल बैंक सेटल कर देती है। समझ में आ गया? ठीक है सर। अब देखिए कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल सेंट्रल बैंक। फिर ये क्या है? देखो क्रेडिट का मतलब होता है मनी। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? मनी होता है सर। अच्छा ठीक है, मनी को सर कंट्रोल करना है, ये कैसा बात है सर? मनी कैसे कंट्रोल कर सकता है कोई? कर सकता है। कैसे कैसे कैसे? देखो इकोनॉमी में कब कितना मनी सप्लाई करना है, कब कितना मनी सप्लाई को रोक देना है ताकि इकोनॉमी बैलेंस हो जाए। इकोनॉमी में ज्यादा मनी सप्लाई भी ठीक नहीं होता, ना ही कम मनी सप्लाई ठीक होता है। देखो इकोनॉमी के ना दो बीमारी होता है। दो बीमारी क्या होता है? एक होता है सर्दी और एक होता है बुखार। ठीक है, एक सर्दी और एक बुखार, दोनों उसका बीमारी है। किसका? इकोनॉमी का। तो सर्दी और बुखार को क्या बोलते हैं इकोनॉमी में? सर्दी को बोलते हैं इन्फ्लेशन और बुखार को बोलते हैं डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई ज्यादा हो गया। तो मनी सप्लाई ज्यादा होना ठीक नहीं है इकोनॉमी के लिए, और मनी सप्लाई डिफ्लेशन हो गया मतलब कम हो गया, तो भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? क्रेडिट को कंट्रोल करती है। कितना कब क्रेडिट सप्लाई करना है या कब बैलेंस करना है, वो सेंट्रल बैंक तय करती है। लेकिन एक बात है कि जो मनी कंट्रोल करती है ये किसी के थ्रू करती होगी ना। ये क्या बोलती है? मनी कंट्रोल हो जाओ, हो गया, ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं होता। कोई चीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का आवश्यकता होता ही होता है। जैसे अगर कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है
तो उसको मारना है तो हाथ भी तो कम से कम चाहिए, उससे भी मार सकते, बाकी डंडा उंडा तो ठीक है, चलो वो सब तो हो ही जाता है जब बच्चे बदमाशी करते हैं, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें दो इंस्ट्रूमेंट का बात होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, सॉरी सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक है कौन? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा इन दोनों को डिटेल से। तब तक बच्चे रिवीजन करते रहो, चीजों को समझते रहो। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बैंकिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।